साल 1962 भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ चुका था। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। भारतीय सैनिक कम हथियारों, कम संसाधनों और बेहद कठिन मौसम में लड़ रहे थे। लेकिन इसी युद्ध में एक ऐसा नाम पैदा हुआ जिसने बहादुरी की मिसाल बदल दी। एक सैनिक जिसने दुश्मन के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसका नाम था राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कई सालों से चल रहा था। लद्दाख और नेफा यानी आज का अरुणाचल प्रदेश तनाव का केंद्र बन चुके थे। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए और अक्टूबर 1962 में युद्ध शुरू हो गया। भारतीय सेना बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन उनके पास आधुनिक हथियारों और पर्याप्त संसाधनों की कमी थी। दूसरी तरफ चीनी सेना संख्या और तैयारी में ज्यादा मजबूत थी। बर्फीली रातें, भूख, ठंड और हर पल मौत का खतरा। फिर भी भारतीय सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उत्तराखंड के एक साधारण परिवार में जन्मे जसवंत सिंह रावत बचपन से ही साहसी थे। देश सेवा उनका सपना था। उन्होंने भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स ज्वाइन की। अनुशासन, साहस और देशभक्ति ने उन्हें एक मजबूत सैनिक बना दिया। 1962 के युद्ध में उनकी यूनिट को अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग सेक्टर में भेजा गया। यहीं इतिहास लिखा जाना था। 17 नवंबर 1962 चीनी सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। भारतीय चौकियों पर लगातार हमला हो रहा था। जसवंत सिंह रावत और उनके साथी मोर्चा संभाले हुए थे। गोलीबारी लगातार जारी थी। हालात बेहद खराब हो चुके थे। भारतीय सेना को पीछे हटने का आदेश मिला, लेकिन जसवंत सिंह रावत ने मोर्चा छोड़ने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अलग अलग बंकरों से फायरिंग कर चीनी सेना को भ्रमित कर दिया। दुश्मन को लगा यहां अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक मौजूद हैं। घंटों बीतते गए, लेकिन फायरिंग बंद नहीं हुई। बर्फ, अंधेरा और मौत के बीच जसवंत सिंह लड़ते रहे। चीनी सेना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सामने कितने सैनिक हैं। हर तरफ से गोलियां आ रही थीं। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने करीब 72 घंटे तक दुश्मन को रोके रखा। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस कहानी के कुछ हिस्सों पर मतभेद हैं, लेकिन उनकी वीरता पर कोई सवाल नहीं। आखिरकार चीनी सेना जसवंत सिंह की स्थिति तक पहुंच गई, लेकिन तब तक वे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा चुके थे। उस बर्फीले मोर्चे पर एक भारतीय सैनिक आखिरी सांस तक लड़ता रहा। जसवंत सिंह रावत शहीद हो गए, लेकिन उनकी बहादुरी अमर हो गई। अरुणाचल प्रदेश में आज भी जसवंतगढ़ नाम का स्मारक मौजूद है, जहां सैनिक उन्हें सम्मान देते हैं।